इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। आप स्त्रियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अक्टूबर 30 तारीख है। आज रोज़री माला का आखिरी दिन है। इस दिन असी विशेष करके मां मरियम की सरप्रस्त अपने जिंदगी में मंगी है, ताकि ईश्वर की कृपा जिस तरह मां मरियम की जिंदगी में आशीष लाया, हमारा जिंदगी भी ईश्वर की आशीष से भरपूर हो जाए, हम ईश्वर का कृपा पात्र बन जाए। ये मांग करते हुए हम ये मिसा बलिदान में भाग लइए। हम अपने पापों के प्रति ईश्वर के पास अपने सारे गलतियों को, गुनाहों को समर्पण करिए और माफी मांगिए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोग के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पापों को माफ करे दो प्रभु।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का दीदारन जान लिया है। हमारी प्रार्थना है कि अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर, जिससे हम उन्हीं प्रभु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। ऐसी कृपा करो उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 2 अध्याय 1 से 14 आयत तक। इसके 14 वर्ष बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया, जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूँ या कर चुका हूँ। किंतु उन्होंने तीतुस को, जो मेरे साथ आए थे और यूनानी हैं, इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वह अपना खतना कराए। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा सहारा। प्रभु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं। प्रभु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं। प्रभु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य है वे इंसान। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य है वे इंसान। हो तेरा गुणगान, हो तेरा गुणगान, हो तेरा गुणगान। प्रभु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा सहारा। प्रभु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा सहारा। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। सिर मिलाकर करें, सिर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 47 से 55 तक। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस भेंट के साथ अपने को भी चढ़ाए और तेरे पुत्र के जीवन रहस्यों का मनन चिंतन इस तरह करे कि उनसे प्रतीक्षित पुरस्कार प्राप्त कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और तेरे समस्त दूत गणों के बीच तेरा यशगान करना ना भूले, क्योंकि जब हम तेरे स्वर्गदूतों की प्रशंसा करते हैं तो इससे तेरी ही आत्मता, उत्तमता एवं महिमा का विस्तार होता है। और यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों के विभूषित है तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि तू कितना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्टि जीवों के परे कितना वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप का बखान करते हैं और हम भी इन दूतों के साथ तेरी आराधना करते हुए एक स्वर से तेरा यशगान करते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग करा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग करा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो
प्रभु के नाम सदा, प्रभु के नाम सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम सदा, प्रभु के नाम सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम सदा, प्रभु के नाम सदा। स्वर्ग में हो होसना, ऊंचे नग में होसना। स्वर्ग में हो होसना, ऊंचे नग में होसना, होसना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये बघार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आग्नेलो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए
आप गर्भवती होंगी और पुत्र जन्म देंगी, आप उनका नाम यीशु रखेंगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इस संस्कार में हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। उनके दुखों के सहभागी बनकर हम उनसे दिलासा और महिमा प्राप्त करें। ये सावर दे इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का सहयोग और आशीष आप लोगों को मिलते रहे। आप लोग विदा लें, ये मिसा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद।